हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इसमें आपके राजनीति शास्त्र से रिलेटेड 100 MCQ टाइप के क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो जिनकी परीक्षाएँ बहुविकल्पीय टाइप की होने वाली हैं, यानी कई यूनिवर्सिटीज़ में बहुविकल्पीय क्वेश्चंस ही आते हैं, तो उनके लिए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनकी परीक्षाएं लिखित में होने वाली हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आपका आने वाला है, जो पेपर आने वाला है, मॉडल पेपर जो आपका है, उसमें 10 क्वेश्चन जो हैं वो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न रहेंगे। जी हाँ, अति लघु उत्तरीय यानी जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में ही देना होता है। तो वो क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं दोस्तों, बस इसमें केवल ऑप्शन दिया है और उसमें पूरा सेंटेंस लिखना होता है। लेकिन क्वेश्चन जो हैं सेम इसी टाइप के 50 शब्द में ही लिखने के लिए आते हैं। तो उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे लोग वीडियो को जरूर देखिए और अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके राजनीति शास्त्र से रिलेटेड हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस जिन जिन का सब्जेक्ट है वो देख लीजिए वीडियो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो भी दोस्त हमारे जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलती रहे। और आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ। जी हाँ, भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चारों में से सन 1830, सन 1857, 1860 या इनमें से कोई नहीं। तो सारे लोग ये जानते होंगे दोस्तों कब ये शुरू हुआ था। तो सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो है 1857 से ही प्रारंभ हुआ था। मंगल पांडे इत्यादि के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसको आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहली बार आई, यानी कब आई थी दोस्तों। 1600 नवंबर 1600, दिसंबर 1605 या दिसंबर 1600 या अप्रैल 1857। तो कब आई थी दोस्तों, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट होगा। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए पहली बार आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, 1883 में, 1833, 1863 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट है। जी हाँ, 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ। जी हाँ, आया कब था ये आप जान चुके हैं, 1600 ईस्वी में। और समाप्त कब हुआ, 4 ऑप्शन है, 1857, 1877, 1885 और 1895। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है कब समाप्त हुआ था दोस्तों। तो 1857 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय शासन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए गए, तथा भारतीय संविधान में इंग्लैंड में रहकर नियंत्रित करने वाली व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए गए, यह विचार किसका है। तो सुभाष कश्यप, पायली या लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये विचार किसका है, पायली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। जी हाँ, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों, हाँ मतलब किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या महात्मा गांधी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो सारे लोग इस क्वेश्चन को, मुझे पहले से पता है कि आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन, सारे लोग जानते होंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित होने वाला था। पूना, बम्बई, कलकत्ता या मद्रास। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित होने वाला था दोस्तों, पूना में। जी हाँ, एक पूना में आयोजित होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ। जी हाँ, बंगाल विभाजन कब हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1889, 1905, 1909 या 1917 ईस्वी में। चारों में से कौन सा सही है दोस्तों। तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब और किस एक्ट के तहत घोषित किया गया? जी हाँ, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब घोषित किया गया था और किस एक्ट के तहत? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 देखिए नीचे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला एक्ट है रॉयल टाइटल एक्ट 1837 में, या रॉयल टाइटल एक्ट 1876, या रॉयल टाइटल एक्ट 1883, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार कब अस्तित्व में आया था? जी हाँ, मार्ले मिंटो सुधार कब अस्तित्व में आया? 1905, 1909, 1911 या 1917 में? तो 1909 ईस्वी में दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अस्तित्व में आया था। करेक्ट आंसर आपका 1909 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुए थे? जी हाँ, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुए? 1918, 1921, 1924 या 1937? 4 ऑप्शन दोस्तों। तो 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उग्रवादी विचारधारा को किसने स्वीकार किया था? जी हाँ, उग्रवादी विचारधारा को किसने स्वीकार किया? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या उपर्युक्त सभी? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है इतिहास या राजनीति शास्त्र तो आप जानते होंगे उपर्युक्त सभी यानी बाल लाल पाल जो थे, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, यही तीनों उग्रवादी विचारधारा या गरम दल के नेता आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल आंदोलन के नाम से जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट का, तिलक का, रास बिहारी बोस का या डॉक्टर कजारिया का? तो होम रूल आंदोलन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों? 4 ऑप्शन, चारों में से जानते ही होंगे आप, एनी बेसेंट का, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? 1909, 1992, 1892, 1919 या 1935? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? जी हाँ, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या अरविंद घोष या दयानंद सरस्वती? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदारवादी माने जाते हैं? जी हाँ, उदारवादी किसे माना जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय? तो जाहिर सी बात है, अभी तीनों को पहले बताया गया कि गरम दल के नेता थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं ये उदारवादी माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उग्रवादी आंदोलन का युग कहा जाता है? 1905 से 1911, 1906 से 1919 या 1911 से 1922 या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, 1906 से 1919 तक के समय को उग्रवादी आंदोलन का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने का उद्देश्य था? जी हाँ, भारत में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने का क्या उद्देश्य था? जलियांवाला बाग कांड या रॉलेट एक्ट या खिलाफत का प्रश्न या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था इन सब के कारण ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व गांधी जी ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या ये सभी? तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद तीनों का नेतृत्व उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार शैतान है जिसका सहयोग करना संभव नहीं है, यह कथन किसका है या यह बात किसने कही थी? जी हाँ, ब्रिटिश सरकार शैतान है और जिसका सहयोग करना संभव नहीं है, ये बात किसने कही थी? तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या दयानंद सरस्वती ने? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा ही कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में सन 1920 में पारित हुआ था? कलकत्ता, नागपुर या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सी वाला करेक्ट है दोस्तों, दोनों जगह पर पारित हुआ था, कलकत्ता में भी, नागपुर में भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम था सरकारी पदों एवं उपाधियों का परित्याग करना, सरकारी उत्सवों का विरोध करना, या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। जी हाँ, असहयोग आंदोलन का क्या उद्देश्य था? ये सारे उद्देश्य थे, तीनों उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के रचनात्मक पहलू थे। जी हाँ, असहयोग आंदोलन के रचनात्मक पहलू क्या थे? स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, उपर्युक्त सभी। जाहिर सी बात है तीनों ही होगा, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? जी हाँ, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 जनवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 7 फरवरी 1922, या 5 फरवरी 1923। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिरंगा झंडा को कब फहराया गया? जी हाँ, भारतीय तिरंगा को या भारतीय झंडे को कब फहराया गया था? तो 4 ऑप्शन दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर, या 26 जनवरी 1930 को दिल्ली में, या 15 अगस्त 1930 को लाल किले पर, या 30 सितंबर 1929 को झेलम नदी के तट पर। चारों में से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला ही करेक्ट है। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगे को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? संघर्ष हेतु भारतीयों को तैयार करना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन, या सरकार को आतंकित करना, या नमक कानून तोड़ना। तो चारों में से ऑप्शन नंबर डी था दोस्तों। दांडी मार्च का क्या था? नमक कानून तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1923 में स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई थी? जी हाँ, 1923 में स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई? सूरत, लाहौर, इलाहाबाद, या कलकत्ता में? तो इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया? सारे लोग जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या JB कृपलानी। तो सारे लोग जानते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी का ही ये नारा था, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत को स्वाधीनता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? श्रमिक दल, रूढ़िवादी दल, उदार दल, या समाजवादी दल? तो ऑप्शन नंबर ए श्रमिक दल, यानी जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय श्रमिक दल, जिसको आप अंग्रेजी में लेबर पार्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, ये नारा किसने दिया था? बहुत ही फेमस, बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है? तो भगत सिंह, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, या सुभाष चंद्र बोस? सारे लोग जानते हैं, तो डी वाला करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस जी का, यानी नेताजी का ही ये नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सुधारवादी नेता ने पहले पार्लियामेंटो सुधार का समर्थन किया लेकिन बाद में उसकी कटु आलोचना की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल चंद्र घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, या मदन मोहन मालवीय? चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? सी नंबर, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का कार्य किसने किया? भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव, या इनमें से कोई नहीं? तो बम किसने फेंका था दोस्तों? बी ऑप्शन करेक्ट है, खुदीराम बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नामक स्थान कहाँ है? लुधियाना में, अमृतसर, चंडीगढ़, या पटियाला में है? कहाँ पर है दोस्तों? तो ये अमृतसर में है। कहाँ है दोस्तों? अमृतसर में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? जी हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है देखते हैं। पंडित नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक, खुदीराम बोस, या विनोबा भावे ने? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे जी ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे कौन? सर जॉन साइमन, AP साइमन, या S साइमन, या लॉर्ड साइमन? तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है दोस्तों, सर जॉन साइमन। जी हाँ, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? दिल्ली, लाहौर, या अगला ऑप्शन देखते हैं, इस्लामाबाद, या कलकत्ता? 4 ऑप्शन, चारों में से ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट है दोस्तों, यानी लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 या 11 अगस्त 1942। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया गया था? जाहिर सी बात है, क्वेश्चन यहाँ पर 4 ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, गांधी जी या इनमें से कोई नहीं। तो करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालो और शासन करो। जी हाँ, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने, मुस्लिम लीग ने या साम्यवादी दल ने? तो ये नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? सारे लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने ही अपनाई थी ये नीति। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल मार्च 1946 के सदस्य थे। जी हाँ, ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो थी मार्च 1946 उसके सदस्य कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस या ए.बी. अलेक्जेंडर या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट है। ये तीनों उसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जी हाँ, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 289, 389, 299 या 399? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। 389 कितनी थी दोस्तों? 389। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 12 दिसंबर 1946? तो ए वाला करेक्ट है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था यहाँ पर? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका सी वाला, यानी राजेंद्र प्रसाद। अगर दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आप वहां पर सच्चिदानंद सिन्हा को करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की कार्रवाई कब प्रारंभ हुई? 13 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1947 या 15 दिसंबर 1946? तो कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों संविधान सभा की कार्रवाई? 13 दिसंबर 1940 को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था? तो राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, बी.एन. राव या पटेल? 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो बी.एन. राव ने तैयार किया था, यानी सी वाला करेक्ट है। आगे देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? जी हाँ, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी दोस्तों संविधान निर्माण में। 29 अगस्त 1947, 28 अगस्त 1947 या 29 अगस्त 1946 या 20 अगस्त 1946? तो चारों में से ऑप्शन ए करेक्ट है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? सारे लोग जानते होंगे, नेहरू, राव, अंबेडकर, पटेल। तो अंबेडकर साहब ही थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर, यानी सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को कब सौंपी? 21 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1947 या 20 फरवरी 1948 या 20 फरवरी 1949? चारों में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? चारों में से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 21 फरवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अय्यर या नेहरू या अंबेडकर? तो यहाँ पर डी नंबर है। संविधान निर्माती सभा जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 11 फरवरी 1948 को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लोग जानते हैं। कब लागू किया गया भारतीय संविधान को? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1949 ईस्वी को? तो ये वाला 26 जनवरी 1950। जी हाँ, गणतंत्र दिवस जिस दिन आप मनाते हैं, संविधान ही लागू किया गया था उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर या बी.एन. राव? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1950, 1947, 1949 या 1948? तो जाहिर सी बात है, अभी ऊपर के क्वेश्चन में यही बात थी, तो 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? जी हाँ, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल, बिहार, पंजाब या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत? किस में बनाई दोस्तों? तो बंगाल में बनाई, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1949, 1947, 1950 या 1951? तो 1950 में ही दोस्तों अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, ए तथा बी दोनों द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ए वाला करेक्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी? तो बी वाला करेक्ट दोस्तों, लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई से, बंगाल से, पंजाब से या बिहार से? कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो बम्बई से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय संबंधी समिति में शामिल था? विषय संबंधी समिति में क्या चीज़ शामिल था? मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रारूप समिति या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी समितियां जो थी विषय संबंधी समिति में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 20, 22, 24 या 25 भाग हैं? तो बी नंबर करेक्ट है दोस्तों, 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? किस अनुसूची में मिलता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द्वितीय अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वें संशोधन द्वारा दल बदल कानूनों को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? जी हाँ, किस अनुसूची में? 10वीं, 12वीं, तीसरी या चौथी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट है, यानी 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किस अनुसूची में दोस्तों? 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? जी हाँ, किस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? प्रथम, चतुर्थ, 9वीं या 10वीं अनुसूची को? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट है, 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में पंचायती राज के कार्यों का विवरण है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 9वीं अनुसूची में? तो ऑप्शन नंबर बी है, पंचायती राज का विवरण 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य कौन थे? अंबेडकर थे, आयंगर थे या अय्यर थे या उपर्युक्त सभी थे दोस्तों? प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी है, अंबेडकर, आयंगर और अय्यर, और अंबेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 350, 400 से अधिक या 500? कितने हैं दोस्तों? तो ए है, 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1930? चार ऑप्शन दोस्तों, चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो चारों में से आपका बी वाला करेक्ट है, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है? भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, यहाँ किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, संसदीय शासन नहीं है, ए तथा बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गणतंत्र का क्या अर्थ है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है जनतंत्र शब्दों से, प्रजातांत्रिक शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है कि हम भारत के लोग शब्दों से ही प्रस्तावना शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, राजधानी, ध्वज या शासना अध्यक्ष? तो कौन सा है दोस्तों? संप्रभुता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? मौलिक अधिकार प्रस्तावना, नौवीं अनुसूची या नीति निर्देशक तत्व? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेगा दोस्तों, करेक्ट रहेगा। यानी प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, यानी प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शासन प्रणाली है अर्ध लोकतांत्रिक है, संसदीय है, अध्यक्षात्मक है या लोकतंत्रात्मक है दोस्तों? तो संसदीय शासन प्रणाली है, सारे लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली भारत ने कहाँ के संविधान से लिया है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि संसदीय शासन प्रणाली जो है वो भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, रूस से या कनाडा से? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट है, यानी ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थात्मक शासन व्यवस्था कार्यपालिका किसके द्वारा नियंत्रित होती है? न्यायपालिका, विधायिका या ए बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, विधायिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका शक्तियां किसमें नियुक्त होती हैं दोस्तों? राष्ट्रपति में, उच्च सदन में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में? चारों में से ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट दोस्तों, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? जी हाँ, किसने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? सुभाष कश्यप ने, बी एन राव ने, के एम मुंशी ने या नेहरू ने? तो के एम मुंशी जी ने कहा था ये बात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान में कौन सी स्वतंत्रता कही गई है? धर्म, उपासना, विश्वास या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों, धर्म, उपासना, विश्वास सबकी स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट है दोस्तों, उपर्युक्त सभी न्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं? जी हाँ, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण जो हैं वो क्या हैं? लोकतांत्रिक गणराज्य, संस्थात्मक सरकार या सत्ता भारत की जनता में निहित है या उपर्युक्त सभी? तो इसमें भी उपर्युक्त सभी है, यानी ये सारे गुण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है संसद, जनता, संविधान, राष्ट्रपति? जी हाँ, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? सारे लोग जानते हैं दोस्तों, जनता द्वारा चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसमें होती है? संवैधानिक कठोरता, व्यवस्थापिका, एकल कार्यपालिका या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपर्युक्त सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र में प्रमुख है? जी हाँ, भारत में प्रजातंत्र में प्रमुख क्या है? लिखित संविधान, जनता सरकार चुनती है, राष्ट्रपति या राज्यपाल? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है बी वाला कि जनता सरकार चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? सी वाला कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी दोनों तरह के गुण इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? जी हाँ, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और
संसदीय शासन प्रणाली अभी क्वेश्चन था कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी ब्रिटेन से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। समवर्ती सूची कहाँ से, वही बात ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, रूस से या कनाडा से। तो ये दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलाधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड, अमेरिका, जर्मनी या रूस से। तो बी नंबर करेक्ट है, मूल अधिकार कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिका शासन कहाँ से ग्रहण किया गया है। जी हाँ, विधिका शासन कहाँ से ग्रहण किया गया है, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस से। तो चारों में से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, रूस से, जापान से, कनाडा से या ब्रिटेन से। तो जापान से ली गई है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली गृहीत है रूस से, यूके से, कनाडा से या जर्मनी से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूके से। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड की बात है, ब्रिटेन की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है, कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या आयरलैंड से। तो ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है, संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। जी हाँ, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से, यूएसए से या रूस से या कनाडा से। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है दोस्तों, यानी अमेरिका की बात कही जा रही है। तो फ्रांस, अमेरिका आप कह लीजिए, या यूएसए कहिए, या रूस और कनाडा। तो चारों में से कौन सा सही है, ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक प्रणाली में किस सरकार की स्थापना की जाती है, संसदीय, अध्यक्षात्मक, ए तथा बी दोनों या उपर्युक्त के में से कोई नहीं। तो ए बी दोनों की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं संकटकालीन उपबंध, ग्राम पंचायत, एक राष्ट्रभाषा, उपर्युक्त सभी। तो तीन ऑप्शन जो दिए गए वो तीनों तो भारतीय संविधान में है, तो इसका मतलब डी वाला करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में मताधिकार की आयु क्या है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मताधिकार यानी वोट डालने की जो उम्र निर्धारित की गई है कि कब आप वोट डाल सकते हैं, कितनी उम्र में, ये चीज़ पूछ रहा है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या 17 वर्ष। तो पहले तो दोस्तों क्या था, यहाँ पर पहले था 18, लेकिन अब क्या है, 21 वर्ष है। वैसे अब भी 18 वर्ष। भारत के मूल संविधान में मताधिकार की आयु क्या थी, मूल संविधान में दोस्तों 21 वर्ष थी, लेकिन अब क्या है, 18 वर्ष की एज के आप हैं तब भी वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध कहाँ के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कहाँ के संविधान से लिया गया है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय आपात की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। जी हाँ, वित्तीय आपात की अवधारणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महायोग की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति पर अभियोग की प्रक्रिया जो है ये भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। तो ये सारे दोस्तों 100 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 से रिलेटेड थे। इसके आगे के क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।